नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है। गद्यांश गद्य का एक छोटा सा अंश। सारांश लेखन, शीर्षक, व्याख्या यह तरीका अपना लिया तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। एक गद्यांश को पढ़ने में और उसमें से प्रश्न उत्तर छांटने में कई बच्चे कितनी प्रकार की गलतियां करते हैं, तो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि आप अपठित गद्यांश कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। वह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी की कविता ही दे, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। विधि: अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार। जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। पहली बार में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता और आप 2 या 3 बार गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित करेंगे। देखो, जैसे अगर मैं बताएं ऐसे, आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। आप पहले अंडरलाइन करेंगे, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। आपकी लोकल भाषा नहीं, हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, लेकिन जितने भी सरल और सहज शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो उतना ही करना है। उत्तर सरल व संक्षिप्त व सहज। उत्तर छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े 3-3, 4-4 लाइनों के उत्तर नहीं देने। जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर आप देंगे। अपनी भाषा में उत्तर दें, अपनी भाषा में, जो आपकी हिंदी भाषा है। पुस्तक की भाषा कॉपी नहीं करनी। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में दें, साथ ही गद्यांश में से उत्तर छांटने चाहिए। गद्यांश में उसका मीनिंग आप उसको बेशक थोड़ी सी अपनी भाषा में, लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट है वो वहीं से ही उठाना है आपको। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रसंग के अनुसार, कंटेंट के अनुसार ही होना चाहिए। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के अंत में छिपा रहता है, शुरू में या अंत में। आपको पहली लाइन बार बार पढ़नी है और अंतिम लाइन। हो सकता है कई बार जिसके बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, जो टॉपिक है, वही हमारा शीर्षक वहीं से निकल जाए। तो इसमें आपको दोबारा इनके नियमों के बारे में बता दें, फिर हम आपको एक गद्यांश देंगे, करके अभ्यास कार्य करवाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि एक गद्यांश कैसे पढ़ा जाता है। अब दोबारा से फटाफट हम नियमों की तरफ आते हैं। ध्यान से पढ़ें, मुख्य बातों को रेखांकित करना, भाषा सरल, अपनी भाषा में उत्तर देना, छोटे शब्द, उतना ही जितना पूछा जाए, और पहली और अंतिम लाइन में आपको उत्तर मिलेगा। चलिए आइए एक हम पद्य गद्यांश पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, जिन्हें उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण के नाम से सम्मानित किया गया। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्होंने कविता लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना उन्हें बहुत ही पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।
कलाम जी की तपस्या और कर्मठता की प्रतिमूर्ति है। राष्ट्रपिता पर की शपथ लेते समय भारत भाषण में उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया है, काल करे सो आज करे सो अब। देखिए, हमने पहला पैरा पढ़ा, अब हमें अंडरलाइन लगानी है। कलाम दृढ़ कैसे व्यक्ति थे? दृढ़ वैज्ञानिक, ठीक है। वे कैसे भारत को विकसित देश का, उन्होंने उन सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, उन्हें सपनों को अपने विचारों में बदलना चाहिए। जैसे जैसे हम अंडरलाइन करेंगे, कौन से नंबर के डॉक्टर? तीसरे नंबर के वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत का सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें किससे विभूषित किया गया? पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत को किस पर गर्व है? भारत को डॉक्टर अब्दुल कलाम पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां करने के बाद उन्हें क्या नहीं छू सका? उन्हें अहंकार तक नहीं छू सका। कैसे व्यक्ति थे? सहज स्वभाव के और भावुक। उन्हें कविता लिखना और उन्हें क्या क्या पसंद था? कविता लिखना, वीणा बजाना, बच्चों के साथ रहना। वे किस में विश्वास रखते थे? सादा जीवन, उच्च विचार में। और कलाम जी की तपस्या और कर्मठता की प्रतिमूर्ति किसकी मूर्ति है? तपस्या और कर्मठता की। शपथ लेते समय उन्होंने किस दोहे का वर्णन किया? कबीरदास जी के काल करे सो आज करे सो अब। अब देखिए, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा? डॉक्टर ने भारत को एक विकसित देश, क्या बनाने का? विकसित देश बनाने का सपना देखा। अगले क्वेश्चन पे आइए। डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के थे? असहज, दयालु, भावुक। तो यहाँ पे आएगा, ऊपर देखिए क्या था यहाँ था भावुक, जहाँ हमने किया था कि वे भावुक व्यक्ति थे, सहज स्वभाव के भावुक व्यक्ति थे। तो यहाँ पे हमने भावुक पे निशान लगाना है। डॉक्टर कलाम, इसके बाद ये वाले क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हमने किया था, इसका था विकसित देश और इसका था भावुक। तीसरे पे आइए। डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा वाले क्या थे? वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, इनमें से कोई नहीं, वैज्ञानिक। डॉक्टर कलाम को क्या बेहद पसंद था? ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं। उन्हें क्या पसंद था? उन्हें वीणा बजाना और बच्चों के साथ रहना, ठीक है। डॉक्टर कलाम को किन सम्मानों से सम्मानित किया गया? यहाँ देखिए, डॉक्टर को किन किन से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब देखिए, डॉक्टर कलाम की तरह क्या आप भारत को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे? ये मूल्यपरक प्रश्न है। आप ही अपने आप ही कर सकते हैं कि हम क्या करना पसंद करेंगे। हम सादा जीवन उच्च विचार में उनकी तरह सादा जीवन और उच्च विचार रखेंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे, और ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम उनके कदम पद चिन्हों पर चलकर भारत को विकसित देश बनाएंगे, जैसा सपना उनने देखा था। आप कितनी लाइनें इसमें से अपने आप कर सकते हैं कि क्या आपने किया। जैसे क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर कलाम की तरह आप भारत को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, तो हम देखो यहाँ से ये भी उठा सकते हैं कि हम सपनों को विचारों में बदलेंगे, ठीक है, और अपने स्वभाव में सहजता रखेंगे, सादा जीवन उच्च विचार करेंगे, समय की कद्र करेंगे, ठीक है, और विकसित देश बनाने का सपना संजोएंगे। कितनी बातें हैं जो हम डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह आगे, हम इन्हीं में से ही, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने विचार से क्या करना चाहेंगे। आपने पहरा पढ़ा और आपने उसी में से सोच लिया कि हम ऐसे विचार रखते हैं, जैसा अब्दुल कलाम सोचते थे हम भी वैसा ही सोचेंगे। तो देखिए, हमने आज आपको करवाया, और ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा लिखेंगे और इसको कम से कम आप 3 बार पढ़ेंगे अपने आप। 3 बार पढ़ने के बाद आप इसके उत्तर खुद लिखेंगे। आज का काम बस इतना ही कि अपठित गद्यांश क्या होता है, इसकी विधि आपने अगर आज सीख ली तो आप हमेशा अच्छे अपठित गद्यांश में नंबर ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।